आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, नन्ही बुलबुल। ये एक कहानी है एक बुलबुल, छोटी सी नन्ही बुलबुल। बुलबुल आपने देखा होगा ना, एक चिड़िया होती है जो बहुत सुरीला गाती है ना। तो उस बुलबुल के ऊपर ये पूरी कहानी है। प्रस्तावना। लिली एक नन्ही बुलबुल, वह बहुत मधुर स्वर में गाती थी। एक बार वह एक किसान के कैद में फंस गई, परंतु उसने घबराने की बजाय समझदारी से काम लिया और उसकी कैद से आजाद होने में सफल हुई। एक क्या था, बुलबुल। वो क्या हुआ, जो किसान था उसके जाल में फंस गई। तो वो इतनी समझदार थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी, है ना। हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करती रही और उसकी कैद से आजाद हो गई। परिकल्पना। यदि किसान लालची न होता तो बुलबुल को उसकी कैद से आजाद होने के लिए क्या तरकीब अपनानी पड़ती, है ना। यदि किसान लालची ना होता, इससे हम देखेंगे किसान जो है थोड़ा लालची है। अगर वो लालची नहीं होता तो बुलबुल कौन सी ऐसी तरकीब लगाती कि कैद से आजाद हुए, है ना। इसे बहुत थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती। उद्देश्य। लालच व निर्दयता की भावना के दुष्परिणाम से परिचित कराना। इस पाठ का उद्देश्य है कि लालच और निर्दयता, है ना। लालच होता है, जो लोग किसी बहुत ज्यादा लालची होते हैं, है ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की भूख होती है उन्हें, है ना, लालच। और निर्दयता, निर्दयता होती है जो दया नहीं कर दे, है ना। तो उसकी भावना के जो दुष्परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होता है बुरे परिणाम, बुरा क्या रिजल्ट आएगा उससे हमें परिचित कराना। तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ, नन्ही बुलबुल। जंगल में एक नन्ही बुलबुल रहती थी, उसका नाम था सुरी। जंगल में कौन थी, नन्ही बुलबुल, और उसका क्या नाम था, सुरीली। उसकी माँ ने उसका नाम सुरीली रखा था क्योंकि उसका गला बहुत सुरीला था। उसका मधुर गीत सबका मन मोह लेता था। अब जो उसकी माँ ने उसका नाम सुरीली रखा था, बहुत अच्छा गाना गाती थी, है ना, इतना अच्छा कि वो दूसरों का मन मोह लेती थी। ठीक है ना। मधुर यानी होता है मीठा, मधुर का अर्थ होता है मीठा। माँ लिली को हमेशा यही समझाती कि सदा घर के आसपास ही, जंगल में दूर तक कभी मत जाना। पहेलिये ने तुम्हें देख लिया तो पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेगा, फिर तुम अपने घर कभी नहीं आ पाओगी। अब जो उसकी माँ है, देखिए, जो बुलबुल की माँ है वो उसे हमेशा समझाती थी कि अपने घर के आसपास ही रहना, है ना। तुम इतना अच्छा गाती हो तो अपने आसपास में ही गाओ। अगर किसी पहेलिये ने, जो कि होता है चिड़िया पकड़ने वाला, या किसी शिकारी ने जो तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें ले जाएगा, है ना, फिर तुम वापस नहीं आ पाओगी। अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुन और बातों को अमल भी करती। अब क्या था, तो वो अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुन, है ना, और उस बातों को अमल अमल करना होता है कि किसी बात को मानना, है ना, इसे याद रखना। एक बार जंगल में तेज आंधी आई। लिली उस समय अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रही थी। आंधी के कारण वह घर का रास्ता न ढूंढ सकी, भटककर जंगल से बाहर एक गांव में आ पहुंची। अब क्या हुआ, एक बहुत तेज आंधी आई तो वो जो है आंधी में अपना घर नहीं पहचान पाई और रास्ता भटक गई। तो क्या हुआ, जंगल के बाहर एक गांव में आ गई। लिली वहां एक पेड़ पर बैठ गई। उसी पेड़ पर एक तोता रहता था। लिली ने तोते से कहा, सुनो, मैं अपने घर से भटक आई हूँ, क्या तुम मुझे घर तक पहुंचा सकते हो। अब जो सूरज है वो बाहर आ गई, गांव में आ गई, है ना, अपने घर का रास्ता भटक गई। तो क्या हुआ, वो एक पेड़ पर जा बैठी और उस पेड़ पर एक तोता भी था। तो उसने तोते से कहा कि मैं अपना घर भूल गई हूँ, तो तुम मुझे मेरे घर पे पहुंचा दोगे। तोते ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है। तोते ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर। जंगल में,
लाल पहाड़ी के पास, बुलबुल ने बताया, बुलबुल ने अपना घर बताया कि जंगल में रहती हूँ लाल पहाड़ी के पास। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब क्या है, तोते ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ तो आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह क्या? क्या? तुम्हें मुझे मीठा सा गीत सुनाना पड़ेगा। तोते ने कहा कि तुम्हें मुझे जो है बहुत सुरीला सा गाना सुनाना पड़ेगा। यह क्या बड़ी बात है तोते भैया, गीत सुनना चाहते हो तो सुनो। अब उससे कहा, कौन सी बड़ी बात है भैया, तुम्हें गाना सुनना है, सुनो। यह कहकर सुरील ने गीत गाना शुरू किया। इतना कहकर उसने गाना शुरू कर दिया। जब सुरील गा रही थी तभी वहां से एक किसान आ रहा था। वह सुरील मधुर गीत को सुनकर प्रसन्न हुआ। अब वो जब गाना गा रही थी, क्या था, एक किसान जा रहा था। किसान ने जब उसका मीठा गाना सुना तो वो बहुत खुश। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। उसने सोचा, तो ना मैं इस बुलबुल को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लूं। अगर यह मेरे पास रहेगी, मैं रोज इसका मीठा गाना सुन सकूंगा। यही सोचकर उसने तितली को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में बंद करके अपने घर ले आया। तोता चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। अब क्या हुआ, किसान ने जब सुना कि कितना सुंदर है ना, मीठा गा रही है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं रोज इसका गाना सुनूं, तो इसे पकड़ कर ले चलता हूँ। तो वो उसे पिंजरे में पकड़ कर ले आया और तोता भी उसकी कोई मदद नहीं कर सका। घर आकर किसान ने से कहा, देखो बुलबुल रानी, अब तुम्हें रोज मेरे लिए गीत गाना पड़ेगा। मस्ती से पिंजरे में रहो, खूब खाओ पियो और मेरे लिए गीत। अब जब किसान जो है उसे पकड़ लाया पिंजरे में कैद करके अपने घर, तो उसने उसको कहा, बुलबुल को, कि तुम्हें रोज गाना गाना है मेरे लिए, है ना, खाओ पियो आराम से और इस पिंजरे में मस्त रहो। पर मैं पिंजरे में रहकर गीत नहीं गा सकती, बंद पिंजरे में मेरा दम घुटता है। तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो, बुलबुल ने कहा। अब बुलबुल पर क्या कहा कि मैं जो है बंद पिंजरे में नहीं गा सकती, तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। आजाद का अर्थ होता है स्वतंत्र कर दो। नहीं गा सकती तो नहीं गा सकती, नहीं गाओगी। तो उसने क्या कहा, किसान ने फिर, नहीं गा सकती, क्यों नहीं गा सकती, गीत नहीं गाओगी तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा, किसान ने सुरीली को कहा। अब किसान ने, जब सुरीली ने कहा कि मुझे आजाद कर दो, पर किसान ने कहा कि क्यों नहीं गा सकती, बंद पिंजरे में गाओ, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। किसान की बात सुनकर सुरीली घबरा गई, मगर उसने साहस नहीं किया। साहस होती है हिम्मत। उसने निर्दयी किसान से छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब सोची, है ना। अब क्या हुआ कि वो डर गई बेचारी, थोड़ा सुन करके, छोटी सी है ना, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। निर्दयी, निर्दयी होता है जिसको दया नहीं आती है। तो निर्दयी किसान था, उसे छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है उपाय, एक उपाय सोचा। वह हिम्मत करके बोली, सुन रे किसान, अगर तुम मुझे पिंजरे से आजाद करोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी अनमोल चीजें जो कोई और कभी नहीं दे सकता। अब उसने क्या है, अपने एक तरकीब लगाई, है ना, कि किस तरह से छूटा जाए। तो उसने उस किसान को कहा कि मैं तुम्हें इतनी 3 चीजें, ऐसी 3 चीजें दूंगी जो कोई और नहीं दे सकता अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे। तेरी की बात का लालची किसान पर गहरा असर पड़ा। वह बोला, क्या सचमुच तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं? क्या तुम उन चीजों को मुझे, अब क्या है, जो है, कहीं ना कहीं उस किसान को जान गई थी कि वो लालची है, तो उसने जो है उसका फायदा उठाया। तो वो जो सुरीली की बात सुनकर लालची किसान जो है, वो बोला कि क्या तुम्हारे पास ऐसी है चीजें और वो तुम मुझे दोगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, है ना। हाँ, दे दूंगी, मगर
पहले तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करो, सुरीली ने कहा। अब सुरीली ने कहा कि मैं वो 3 चीजें तुम्हें दूंगी अनमोल, है ना, लेकिन तुम पहले मुझे आजाद करो। मैंने दिया वचन, अब तो आजाद कर दो, सुरीली ने। हाँ दे दूंगी, मगर पहले तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करो, सुरीली ने कहा। बिल्ली ने कहा कि हाँ मैं दे दूंगी वो 3 चीजें, लेकिन तुम मुझे आजाद करो, पहले तुम वचन दो कि अपनी बात से नहीं फिरो। किसान ने कहा। किसान ने क्या कहा, पहले तुम मुझे वचन दो, है ना, मुझे ये कसम दो, वचन देना किसी को हम कोई जबान देते हैं, है ना, तो तुम मुझे पहले वचन दो। मैंने दिया वचन, अब तो आजाद कर दो, सुरीली बोली। ठीक है, मैंने वचन दिया। लालची किसान ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, है ना। सुरीली झट से उड़कर बाहर आ गई और सामने पेड़ की डाल पे जा बैठी। अब जो लालची किसान था उसने क्या किया, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही जो सुरीली थी, जो बुलबुल थी, वो उड़कर बाहर आ गई और पेड़ की डाल पे जा बैठी। किसान सुरीली के पास गया और बोला, तो अब मुझे ये 3 अनमोल चीजें दे दो। अब क्या था, किसान सुरीली के पास गया और बोला कि 3 अनमोल चीजें। अनमोल चीज, अनमोल का अर्थ वो होता है बच्चों, उसका कोई मोल ना हो, है ना, इतनी ज्यादा कीमती हो कि कोई मोल ही नहीं हो, मोल ही नहीं लगा सकते, तो वो अनमोल चीजें दे दो। सुरीली ने कहा, कभी कैदी की बात पर विश्वास मत करना, विश्वास होता है भरोसा। तो उसने क्या कहा कि कभी भी कैदी, है ना, जो कैद में हो उसकी बात का भरोसा मत करना। जो भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। जो चीज सदा के लिए खो जाए उसके लिए रोना व्यर्थ है। व्यर्थ का अर्थ होता है फिजूल, उसे भूल जाने में ही भला है। यही है वे 3 अनमोल चीजें, ग्रहण कर लो। यह कहकर सुरीली से आसमान में उड़ गई। अब सुरीली जब बाहर निकली और किसान ने उससे कहा कि लाओ 3 चीजें दो मेरे को, मेरी अनमोल, तो उसने पहली अनमोल चीज क्या बताई कि कभी भी किसी कैदी का विश्वास मत करो। फिर है, तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो। जो चीज सदा के लिए खो जाए, है ना, उस पर रोना व्यर्थ है। जो तुम्हें नहीं मिले उस पर रोना ही व्यर्थ है ना, उसे भूल जाने में ही भला है। ये 3 चीजें वो उसे बता के गई, अनमोल चीजें। किसान उसे उड़ते हुए देखता ही रह गया। फिर क्या हुआ, जब उसने ये बोला तो वो तो उड़ गई, है ना, तो किसान केवल उड़ता ही देख रह गया उसे देखकर, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं था, है ना। तो उसे वो सीख दे के गई, है ना, 3 चीजों की सीख दे के गई, है ना। विश्वास मत करो किसी कैदी का, तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो, और जिसे हम नहीं पा सकते पे उसे सोच कर, है ना, रोना व्यर्थ है। ठीक है, मजे में रहो आराम से। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कहानी का क्या उद्देश्य, कि हमें ये बताना कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें परोपकारी बनना चाहिए, और हमें अपने समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें जो दिया है उसमें खुश रहे, है ना, आराम से रहें। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, मधुर, हाँ, प्रसन्न, खुश, आजाद, स्वतंत्र, तरकीब, उपाय, लालची, लोभ, व्यर्थ, बेकार, अमल करना, पालन करना, वचन, वादा करना, निर्दयी, कठोर, दया से हीन, अनमोल, का कोई मोल ना हो, विश्वास, भरोसा। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न ख है, किसने, किससे और क्यों कहा, है ना। पहला है, तुम्हारा घर कहाँ है, किसने पूछा था, किससे,
तोते ने पूछा था। किससे पूछा था? सुरीली से। और क्यों पूछा था? क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। तो किसने पूछा? किसने पूछा था? तोते ने। किससे पूछा था? सुरीली से। और क्यों पूछा था? है रास्ता भटक। अब है दूसरा। अब तुम्हें रोज मेरे लिए गाना, गीत गाना पड़ेगा। किसने कहा था? कान ने। किससे कहा था? पीली से। है ना? और क्यों कहा था? क्योंकि उसने क्या किया था? उसे पिंजरे में बंद कर दिया था, है ना, कि मधुर देने के लिए पकड़ लिया था उसे। तो किसने कहा था? कान ने। किसने कहा? क्यों कहा? क्योंकि उसे पकड़ कर लिया था गाना सुनने के लिए। वह अब क्या था? क्यों कहा था? क्योंकि वो उसे पिंजरे में पकड़कर अपने घर गाना सुनने के लिए ले आया था। फिर है, कभी किसी कैदी की बात पर विश्वास मत करो। है ना? किसने कहा था ये? किससे कहा था? शान से। और क्यों कहा था? है ना? क्योंकि वो उसे एक सीख देना चाहती है। कि एक चाहती थी। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला अब हमारा अब हमारा अगला प्रश्न है ग। वर्णों को सही क्रम देकर शब्द लिखो और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। हमें क्या है, यहाँ पे वर्ण दे रखे हैं, हमें उन्हें बिल्कुल सही करना है। ये हमें उल्टे सीधे दिए हुए हैं, हमें उन्हें सही करके लिखना है और उन पर पूरा वाक्य बनाना है। पहला है धुरम, इसको सही करके करा मधुर। सुरीली मधुर गीत गाती थी, पूरा वाक्य बन गया। अब दूसरा है गंजल। है ना? ये क्या होता है? जंगल।
इसका क्या बनेगा? जंगल में रहती। फिर दूसरा है साकिन। साकिन क्या होता है? किसान। किसान है ना। किसान ने सुरीली को पकड़ लिया। किसान ने को पकड़। अगला है ललाची। ललाची क्या होता है? लालची। लालची। तो किसान लालची था। किसान लालची था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। हमसे यहाँ प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न के कुछ विकल्प हैं, तो हमें सही वाले पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है हमारा, सुरीली किसकी बात ध्यान से सुनती थी? माँ की, किसान की या तोते की? तो सुरीली किसकी बात ध्यान से सुनती थी? अपनी माँ की। दूसरा है, सुरीली ने किससे मदद मांगी? कौवे से, कबूतर से, तोते से? तो सुरीली जब बाहर आ गई थी उड़ करके, तो उसे कौन मिला था? एक तोता। और तोते से उसने मदद मांगी, तो तोते से। फिर है तीसरा, किसान कैसा था? निर्दयी, दयालु या बुद्धिमान? किसान कैसा था? बहुत निर्दयी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमें इस पाठ से जो शिक्षा मिलती है ना, जो इसके उद्देश्य है, हमें उन्हें ध्यान में रखना है। हमें निर्दयी नहीं होना है। हमें जो है समझदारी से काम में लेना है ना। अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, और लालची नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये पूरा हो गया है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।